आप साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेती शाहना मानी से? बेटा 1000 बार तो की है। शाहना खुद रातों रात उससे जान छुड़ाना चाह रही है। तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा? मुझे तो लगता है जिया उसको भड़काती है। पता नहीं क्या चल रहा है उस जुड़ेल के दिमाग में। उसके दिमाग का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा जरूर खराब हो चुका है ऐसा की बातें सुन सुन के। बेटा सब सेट हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मासूमा बेगम टेंशन क्यों ना लें हम, क्यों ना लें? तुम्हारा भतीजे का इरादा ठीक नहीं लग रहा। आजकल वो पंजाबी फिल्मों का हीरो बनने का नाकाम कोशिश करता है। बस आप ही की कमी थी, वो भी पूरी होगी। और तुम कुछ भी बोलो, जब तक जिया के हाथ पर तलाक का कागज नहीं होगा, हम अपनी बच्ची का शादी नहीं करूंगा उसके साथ। लो जी, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। या अल्लाह दसंगे मोरे दे। हम एक बेटी का बाप हूं, तुम्हारी आंखों पर तो मोहब्बत का पट्टी बंद हुआ अपने भतीजे का। हम अपनी बच्ची को जहन्नुम में नहीं फेंकूंगा, सुन लो तुम। ऐसा कौन सा जहन्नुम का अलाव जल रहा है? सब ठीक हो जाएगा, तलाक दे देगा। थोड़ा हौसले से काम ले। दे न दे, वो कैसा सीना तान के आंखों में आंखें डालकर खड़ा था नजाकत के सामने। तो नजाकत ने कौन सी कम बदतमीजी की उसके साथ? या अल्लाह कैसा 2 नंबर खानदान है, हमको तो समझ में नहीं आता। देखो बीबी, हम पठानों को ये हेरा फेरियां नहीं आती। हम लोग दिल का सच्चा और जबान का पक्का होता है। बस कर दे जलाल, कहीं आपकी बातों से कुछ छोटा सा जलजला ना आ जाए। तुम भी एक हमारा बात कान खोल कर सुनो, जाकर साफ साफ बोल दो शाहना भाभी से, जिया को तलाक होगी तो निकाह होगा अरसल का किंजा के साथ, वरना हमारी तरफ से साफ जवाब है। समझा? क्या करेंगे हम? बेटा मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम मत फिक्र करो। अरे वालिद साहब को तो सारा वक्त गुस्सा चढ़ा रहता है। डोंट वरी। क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा उस खबीस के साथ? बोलो, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? नहीं, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा। अम्मा क्या कह रही है? कोई चक्कर नहीं चल रहा? फिर क्यों गई थी उसके साथ? जब मैंने कहा था अर्शल के साथ नहीं जाना, तो क्यों गई थी उसके साथ? बोलती क्यों नहीं हो? अम्मा वो हुमा हुमा कौन है? क्यों बार बार हुमा का नाम लेती हो? ऐसा क्या है हुमा के घर जो बार बार वहां जाती हो? क्यों? नहीं मैं तुम्हारी अम्मी अम्मी से ना तंग आ गई हूँ। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है जिया। सारे खानदान के आगे हमारी नाक कटवा दी है तुमने। नहीं अम्मा, बता दो इसे, अब अगर ये उस लफंगे के साथ घूमी ना तो उसके साथ साथ मैं इसकी भी टांगे तोड़वा दूंगा और इलाज नहीं करवाऊंगा इसका। बता दो उसे। टांगे तो क्या, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। पता नहीं क्या चाहती है ये। निकलो यहां से, जाओ। रोना नहीं है, चुप चुप। पहनो। मैम अभी भी बहुत शूट कर गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बैठ जाए। जिया क्या हुआ? कुछ नहीं जिया छोड़ो। सल्लू पुत्र आके अपने पियो की गाल सुन ले। अब क्या हो गया अम्मा? एडा औखा ना हो, तूने जो तीली लगाई है ना, आके उसका अजाब भुगत। चल आ आगे लग। ओए आजा। आ गया शहजादा, चल आगे लग, उधर चल। ये आप पूछो अपने बेटे से कि कौन सी इंडियन फिल्म देख के आया है? हाय, ये तो खुद पूरी 12 मसाले वाली चलती फिरती फिल्म है। मुझे लगता है इफ्तार में कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसलिए गैस जो है ना इसके दिमाग पे चढ़ गई है। अब्बा मैंने किया क्या है? अभी नजाकत को बाहर जो तू तड़ियां दे रहा था वो नहीं, मेरी तड़ियां आपको नजर आ रही हैं, उनकी सुल्तान राय वाली भड़क नहीं आपको नजर आई? पुत्र वैसे भड़क तो तूने भी कोई काम नीची नहीं मारी थी। अम्मा बात कुछ यूं है कि प्यार से बात करेंगे ना तो जान देंगे, तड़ी तो हमने अपने प्यो की नहीं। अब्बा बंदा बात तो इंसानों की तरह ही करता है ना। अच्छा घुमन केरियां डालना बंद कर, मैं बड़े प्यार से तुझसे पूछ रही हूँ तरीके से।
तू बता जिया को तलाक कब देगा? अम्मा जिस तरह वो मांग रहे हैं ना, मैं क़यामत तक नहीं देनी। जो अदालत में घसीटने की धमकियां देकर गया ना, कुछ लगता है तुम्हारा? आप उन्हें कहें कि फिर वहीं से ले ले जाके, मैंने नहीं देनी। आई सल्लू पुत्र, तेरी फुप्पो की ना डिमांड आई है कि फारग करा जिया को ताकि तेरा किंजा से ब्याह कराएं। नहीं, ये जो पुप्पो की डिमांड आई है ना, उन्हें कहीं जाके बैठे अपने घर पेशावर, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे नहीं जीना मैंने। डिमांड आई है। हो लगता है तुम्हारे बेटे की किस्मत में जलालत ही लिखी है। अच्छा कोई नहीं ना, जवान खून है, मैं जोश मार गया है, मैं समझा लूंगी। प्यार के 2 बोलों की मार है मेरा सल्लू। प्यार के बोलों की मार हो या गुस्से की, मैं खानदान वालों में कोई तमाशा देखना नहीं चाहता। ये अपनी जुबान में समझा देना प्लीज। समझा दूंगी, इसको भी मैं समझाऊं, बीजान को भी मैं समझाऊं, मासूमा को भी मैं ही समझाऊं। नया तमाशा फिर बात करें। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। ये लोग कितनी बेरहमी के साथ निकालना चाहते हैं जिया को मेरी जिंदगी से। कैसे छोड़ सकता हूँ मैं इसे? मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा इस बात को? कैसे रहूंगा मैं इसके बगैर? चंदा ये कार है कि गूंगे पैरों का स्कूल है? क्या इशारेबाजियां हो रही हैं ये? कुछ नहीं ताई जी। आराम से, मेरे साथ ज्यादा फनकारियां लगाने की जरूरत नहीं है। सच सच बता मुझे। ओ अम्मा जाने दे, बच्चा है, हर एक के साथ ही आड़े लगा लेती तू भी। अरे पुत्र, ये बच्चा नहीं खच्चरा है, खच्चरा। इसी की बनाई हुई मनूस वीडियो की वजह से ना सारे घर में रोला पड़ा रहता है। ताई जी मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स ना करें, वो मेरा बिजनेस है। बिजनेस नहीं है तेरा, ब्लैक मेलिंग का धंधा है। चलो पर जुत्ती तार लेनी मैंने। बड़ा ओ हेलो सल्लू पुत्र, नीवा नीवा होके किधर जा रहा है? ये आप एक काम करें ना अम्मा, ये मेरे गले में जंजीरी डाल के ना बांध ले अपने बेड के पाए से। अरे जंजीरियों की आपके सामने क्या औकात है? अम्मा इस कमरे से उस कमरे तक भी मुझे इजाजत चाहिए आपकी। भाई एड्डा तू फरमा बदार पुत्र, जा फिरना है फिरो, ऊपर जाओ थल्ले जाओ, पर अगर मुझे उस घिट्टी के इर्द गिर्द घुमन के एरिया पाता हुआ नजर आया ना तो मैंने जुत्ती उतार लेनी है। पाबंदियां बोल लगाओ अम्मा जो मैं मानूं, ये नहीं मैंने कोई माननी। ये रात को क्या बहकी बहकी बातें कर रहे थे तुम अब्बा से? कोई गलत बात नहीं की मैंने उनसे। और फिर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो। कौन सा वादा जिया? सर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो एक ही तो बात है। बात एक नहीं है जिया, तुमने बाहर पढ़ने जाना ना, जाओ, किसने रोका तुम्हें? मतलब जिया बाहर पढ़ने का ये शादी तलाक से क्या ताल्लुक है यार? साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारी नीयत बदल रही है अरसल जमशेद अली? इधर देखो, मेरी तरफ देखकर बात करो अरसल। क्या चल रहा है यार? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम्हारी खातिर जिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ ऐसा। मेरी खातिर? मेरी खातिर तुम मुझे कैद कर रखना चाहते हो अपने साथ? ऐसा नहीं है जिया। तो फिर अरसल मुझे साफ साफ बताओ ना कि क्या है, क्या सीन क्या है?
तुम्हारा इस तरह नजरें चुराना, धीमे लहजे में मुझसे बात करना और इतनी सारी चेंजेस अचानक से, क्या चल रहा है, क्या है? डाइवोर्स दे दूंगा तो कौन जाने देगा तुम्हें बाहर? बैठी रहना फिर यहाँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डिवोर्स दिए बगैर ये लोग तुम्हारी शादी करा देंगे किंजा से? शादी मेरा प्रॉब्लम नहीं है जिया, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। स्टैंड ले सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, निकाह हुआ है हमारा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। इसके बाद क्या होगा? जब सेटल हो जाओगी वहां तो भेज दूंगा पेपर्स। ट्रस्ट मी जिया। लेकिन मुझे क्यों नहीं लगा कि अरसल के इरादे कोई और है? क्योंकि तुम ऐसी चीजों को शायद गहराई से देखने की आदी नहीं। हाँ जाहिर है, मेरी आंखों में कोई दूरबीन तो नहीं लगी हुई। तो तजुर्बा भी तो कोई चीज होता है। हाँ मेरा तो दिमाग पिच्ची कर दिया है इन बच्चों ने, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरी मानो, अब तुम इस तलाक के मामले को जितना हो सके उतना लटका दो, हो सकता है कोई हल निकल आए। लटका तो दे, लेकिन इस खींचातानी में मामला और ना बिगड़ जाए। अगर मामला बिगड़ भी है तो मेरे पास एक ऑप्शन है तुम्हारे लिए। वो क्या? जिया और शहरयार की शादी। जिया और शहरयार की शादी? हाँ, क्या बुराई है? माशाल्लाह पढ़ा लिखा लड़का है, वेल एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन क्या, मेरे हाथों में पला बड़ा लड़का है। मेरा ये ख्याल है कि वो जिया को बहुत खुश रखेगा, तुम्हें कोई शिकायत कभी नहीं होगी। लेकिन मैंने जिया और अरसल को साथ ही देखा है और मैं तो दुआ कर रही हूँ कि किसी तरह से ये मामला सुधर जाए। दुआ तो मेरी भी यही है, बस तुम्हारी तसल्ली के लिए कह रहा था। अरसल, किंजा जिया को देखा तुमने? इसके अलावा भी कोई है इस घर में, कभी उसे भी याद कर दिया करें। इसका क्या मतलब हुआ जिया? वो क्यों नहीं डाइवोर्स देना चाहता तुम्हें? मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा यार शेरी। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो दुनिया का कोई भी शख्स नहीं समझ सकता। शेरी, इसमें कौन सी साइंस है? ये साइंस नहीं, केमिस्ट्री है तुम दोनों के बीच की। और दुनिया में अगर अरसल को कोई समझने का दावा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और यही सेम तुम्हारे केस में है। अरे देखिए, मेरी शर्ट ना जला देना तुम। नहीं जलती तुम्हारी शर्ट। हो गई तुम्हारी शर्ट प्रेस वगैरह चले। लेकिन मेरा दिल जरूर जलकर खाक हो गया। थैंक यू सो मच। जिया जरा मेरी बात सुनोगी प्लीज? कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हें जिया से इजहार मोहब्बत तो नहीं करना? अगर ऐसा किया ना तो कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। क्यों? क्यों कत्ल करोगे मेरा? निकाह में है मेरे वो। क्या हो गया है मिस्टर? मीटर घुमा हुआ है तुम्हारा क्या? इससे पहले कि मैं दुनिया घुमा दूं जिया, मेरी आके बात सुनो। बड़ी ज्यादा कमेंट्स पास करने की जरूरत नहीं है। यार मुझे लग रहा है थोड़ा अपसेट है वो, जाके बात कर लो उससे। वो हमेशा ही अपसेट होता रहता है और पूरे दिन ना 10 बार ये बातें करता है। अरसल, इसमें कौन सी नई बात है? क्यों शर्ट प्रेस कर रही थी उसकी तुम? हाँ? क्यों शर्ट प्रेस कर रही थी उसकी तुम? अरसल क्या हो गया है तुम्हें? मेरा कजन है वो। कजन है तो हाथ टूटे में उसके, खुद नहीं कर सकता वो प्रेस? तो तुम्हारे हाथ टूटे हुए होते थे जब तुम मुझसे जबरदस्ती करवा रहे होते थे? मेरी बात कुछ और है जिया। नहीं, आज तुम मुझे बता दो तुम्हारी बात और क्यों है? कजन्स हैं हम। तो वो तो मैं शरीक भी हूँ। निकाह हुआ है हम दोनों का।
निकाह 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 अरसल, यार तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इस चीज को तुम अपने हवासों पे सवार करके घूम रहे हो? तो तुम क्यों मुझे छोड़ने पर तुली हुई हो? क्योंकि यही हमारे बीच तय हुआ था कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और ये रिश्ता ही गलत बना था। शादी करना चाहती हो तुम शेरी से? हाँ, मैंने कब कहा यार ऐसा? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है जिया। लग तो मुझे भी बहुत कुछ रहा है अरसल, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मुकरने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। इतना बुरा लगता हूं मैं तुम्हें? यार अरसल, फॉर गॉड सेक, अच्छा लगने या बुरा लगने वाली बात नहीं है ये। बात वादा खिलाफी की है और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारा हश्र नशर कर दूंगी। जिया, जब मैं तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो क्या क्या? कुछ नहीं। यार ये हमेशा कॉन्वर्सेशन क्यों छोड़ के चले जाते हैं आदि बात? अल्लाह पूछेगा इस छन्नों को, दो दो बार हिसाब होगा इस छन्नों का। हाय हाय बिलो जी, छोड़े भी, बस करें। आपने तो जमशेद की बातों को दिल पे ले लिया। दिल की बातें दिल पे ही ली जाती हैं जलाल जी। हाय, जो आपका बात करने का तरीका है ना, आपका बात है ना, एक दिन आपका बातों से हम आपको दिल का दौरा पड़ जाना है। तो फिर आप ही बताएं कैसी बातें करूं? तुम इधर बैठो, हम मरसल से मोटरसाइकिल का चाबी लेकर आते हैं, फिर मार्केट चलते। क्यों? अरे बिलो जी, आप बिना बस ऐसे ही है। हम आपके दोनों हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहनाएगा ताकि आपको जमशेद वाली बात का गम भूल जाए। मासूमा आपा को पता चल गया ना तो हम दोनों को भर भर के गालियां देंगे, आपको भी और मुझे। हम डरता बढ़ता नहीं हो किसी से, देता तो देने दो, बस आप एक मर्तबा हाँ करो। किस चीज के लिए? हमारा साथ देने का। रहने दें जलाल जी, ऐसी बातों से ना मेरा दिल चलता है। अरे छोड़ो दिल को यार, ये दिल तुम्हारे सामने खड़ा है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। हम तुमको पहनाते हो, तुमने कौन सा जोड़ा पहना? हाँ। अरे ये अब अच्छा नहीं जलाल जी, फूल कैसा लग रहा है? पोपट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पस किया। ये वाला भी नहीं, बहुत बार पहना। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? अलमारी क्यों खोल के खड़े हैं बिल्लो की? बंद कर देता है। वो इधर चिपकली आया था। बिलो जी ने हमको बुलाया था उसको निकालने के लिए और मारने के लिए। क्यों? आपने स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है छपलियां मारने की, और वो भी पेशावर से? वो उनके साथ रहने का तो ट्रेनिंग ले रखा है हमने। ज्यादा पॉइंट मारने की जरूरत नहीं, चले मेरे साथ बाजार, बच्ची की शादी सर पर है। वो खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। क्या कहते, ये हमारा मेहमान है, इसका तबीयत खराब है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। जी, ऐसे नादिर ख्यालात तो सिर्फ आप ही को आते हैं पूरे खानदान में। चले मेरे साथ, शेरी को बोल देना ले जाएगा। बस बिलो जी, आप काला जोड़ा पहन लो हमारी फरमाइश पर, हम अभी मोटरसाइकिल की चाबी लेकर आते हैं। जलाल जी, गाड़ी में चले ना। मोटरसाइकिल ठीक है, वो हमको उसमें ज्यादा एनर्जेटिक फीलिंग होती है। तो वो फासला भी कम हो जाता है। बहुत शरारती हैं आप, जल्दी से जाए चाबी लेके आए। अच्छा क्या? मासूमा से छुप के। अच्छा दिखाऊंगी छन्नों को अपनी चूड़ियां। अरे यार शफीक, मुझे क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की? मेरी बेटी के खुला का मामला है यार। अच्छा ठीक है, मैं जिया को भेजता हूँ तुम्हारे पास, तुम खुद बात कर लेना, ठीक? हाँ आ जाएगी। अच्छा क्या कह रहे हैं शफीक भाई? अरे भाई, जिया से खुद मिलना चाह रहे हैं। उसे लगता है कि कहीं हम उसके साथ जबरदस्ती ना कर रहे हैं। हाँ? हम क्यों करेंगे जबरदस्ती? अरे भाई, बचपन का दोस्त है, ऊपर से वकील है। अच्छा ये बताएं, कब लेके जाना है जिया को? अच्छा एक ही दफा मामला ना निपट जाए। मैं शहरियार को कहता हूँ, वो ले जाएगा। मुझे फैक्ट्री में एक दो काम है, मैं वो निपटा लूंगा तब तक। अच्छा, तो खानदान वालों को कौन बताएगा कि शादी कैंसिल? ये भाईजान का मसला है, खुद ही निपटाएंगे इसको। और ये जिया है कहाँ? उसे अच्छी तरह से समझा बुझा कर भेजना शफीक के पास। हाँ फिक्र ना करें। बैठे बिठाए मुसीबत में डाल दिया इस लड़के ने।
और हाँ सुनो जी। जिया पर नजर रखना, कहीं अरसल उसे वरगला ना ले। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? पागल हो गए? हमारी बेटी इतनी बेवकूफ नहीं है। अरे नईमा बेगम, तुम इस मर्द जात को नहीं जानती। ये सीधी सादी औरत को ना पटरी से उतारकर उसका सर घुमा देता है, उसका जहन बदल देता है। तुम बुलाओ जिया को। उठो ना, डिप्रेशन में रहता हूं। गोली खा। सांस फूल रहा है, कहीं ज्यादा वॉक कर लिया मैंने। तुम खफा हो तो दुनिया की हर चीज खफा लग रही है मुझे, और ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ है मेरे साथ जिया। और तुम जिस तरह नजरें बदल रहे हो ना, सारी दुनिया मुझे वादा खिलाफ लग रही है। जिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी यार। क्या समझूं? हर चीज हम दोनों ने बैठ कर ही तो तय की थी, सब कुछ वैसे ही तो हो रहा है। जी फिर 10,000 मैसेजेस का कोई नया पैकेज आया है तो करवा ले, बात करने में आसानी हो जाएगी। मुंह तो ज्यादा बातें नहीं किया करो, निकलो यहाँ से, जाओ। अच्छा अभी तो आप फिलहाल शेरी भैया के साथ जाए शफीक अंकल के पास, वो वहाँ पे अब्बा ने कोई ऑर्डर दिया आपके लिए ना। क्यों जाना शफीक अंकल की तरफ? वही जिसकी धमकी दी थी अब्बा जी ने आपको। तू चुप कर जा साले, नहीं तो घुमा के दूंगा एक। फिलहाल तो अब्बा जी आपको घुमाएंगे अदालत में। दफा हो जाएगा, तुम नहीं जाओगी जिया के लिए। क्यों? जबरदस्ती है किसी किस्म की? हाँ जबरदस्ती है, नहीं जाओगी तुम। नजाकत चाचा की तो अकल घास चढ़ने चली गई है। बकवास बंद करो अपनी अरसल। तो तुम्हें क्या हुआ है? हाँ अरे जी आप ही अभी तो चले, अम्मा आ रही हैं। जिया नहीं जाओगी तुम। हम जाएंगे, आए ना। लोगों के घरों में रमजान और मुबारक के महीने में इबादतें होती हैं और हमारे यहाँ तलाकें चल रही हैं। सही कह रही हैं बीजान, इसीलिए तो मैं दे नहीं रहा। शाबाश बेटा शाबाश, कोई जरूरत ही नहीं है इन बेवकूफों की बातों में आने की। लेकिन आप नजाकत चाचा को समझाए ना, ज्यादती कर रहे हैं वो। वैसे कसूर तो इसमें तुम्हारी माँ का है ना। लगता है खानदान में आग लगाने का ठेका सिर्फ शाहाना ने ले रखा है। बीजान लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं ना बजती। बिल्कुल ठीक कहते हो, एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन कई दफा ऐसे भी होता है कि ताली बजाने वाले दोनों हाथ एक ही शख्स के होते हैं। तुम मानो या ना मानो, फसाद की जड़ तुम्हारी माँ है। तो बीजान अब बताए ना, करना क्या है? भाई अब मैं तुम्हें घर से भागने का मशवरा तो दे नहीं सकती। भागने में कोई अर्ज भी नहीं है वैसे। क्या बुड़बुड़ कर रहे हो, जोर से बोलो। बीजान आप नजाकत चाचा को कहें ये कोर्ट शोट के चक्कर में ना पड़े, अच्छा नहीं होगा। फिलहाल तो तुम अपने माँ बाप को यहाँ भेजो कि मैं उनसे बात करूँ। पता नहीं अंदर खाते क्या खिचड़ी पका रहे हैं वो। जी बीजान, कहता हूँ। और ये लेते जाना। जी बीजान। घंटे 25 मिनट और 40 सेकंड हो गया। चलो भैया। किस चीज को? जी अभी को बाहर गए शेरी भाई के साथ। तुझसे पूछा मैंने?
जनरल नॉलेज किने बताया था? अपनी जनरल नॉलेज अपने पास रखा कर। अभी गुस्से से मेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसा होता रहता है ऐसी बातों में। भाग जा इधर से, भाग जा इधर से। वो चाबी मिलेगा? क्यों? वो तुम्हारे पापा को अस्पताल लेके जा रहा हूँ, डॉक्टर को दिखाने। क्या हुआ है मासूमा पप्पू को? मासूमा को नहीं, मैं बिलोची की बात कर रहा हूँ। अब वो भी तो रिश्ते में तुम्हारा पप्पू ही लगता है। अब्बा जी की गाड़ी लेके जाएं। पागल तो नहीं हो गया तुम? एक बंदा कसम खाकर बोलता है कि हम उस गाड़ी में कभी नहीं बैठेगा, तो वो कैसे उस गाड़ी में बैठेगा? वो तुम चूड़ियों वाला वाकया भूल गए क्या? और पप्पा ये लें, आप चाबी पकड़ें और मेरी जान छोड़ें, माफ करें। हम फकीर थोड़ी है जो तुमको माफ करेगा। और एक बात बताओ, आज तुम जिया को उमा की तरफ छोड़ने नहीं गया? पप्पा जाएं, बिल्लो पप्पो की तबीयत ना खराब हो जाए। बिल्लो, बिल्लो, हम आते। हाँ खराब करती इसका। मना भी किया था मैंने जिया की बच्ची को, गई क्यों है ये अंकल शफीक के पास? लगता है कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जिया वैसे बात यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए थी। ये सारा का सारा कसूर ना अरसल और अब्बा जी का है। तुमने एक चीज नोट की? क्या? अरसल काफी अग्रेसिव हुआ है सिचुएशन के बाद। बेवकूफ है वो तो एक नंबर का। मतलब अब जैसे हम लोग चाह रहे थे करना वैसा ही हो रहा है, प्लान के मुताबिक हो रहा है सब कुछ। तो अब पता नहीं उसे क्या मसले हो गए हैं। तुम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो ना? शरी 110% श्योर, पक्का वाला। ओके। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? अरसल की। तो उठाओ ना। पागल हो गए हो? मुझे नहीं करनी अभी उससे बात। जिया इतनी इमेच्योरिटी से काम क्यों ले रही हो यार? इस तरह तो मामला और मजीद खराब होगा। खराब होने के लिए शरी अब क्या बचा है? कुछ बचा है? मजीद अब क्या खराब हो सकता है? कुछ भी नहीं। कौन समझाया तुम्हें? वैसे जिया मेरी मानो तो ये टाइम बहुत अच्छा है। तुम नज़ाकत मामू से बात कर लो अपने एडमिशन की। इससे अच्छा टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। वो मुझे सचमुच की गोली मार देंगे, जान से मार देंगे मुझे। अरे तो बाद में भी बताना ही है ना उनको। हाँ लेकिन मैं एक दफा इस कचरे को तो हैंडल कर लूं, फिर सोचूंगी कि कब उन्हें बताना है और कैसे बताना है। इफ यू वांट मैं आगा जी से कह सकता हूँ, वो मामू से बात कर लेंगे। शेरी, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर ऐसा हो जाए ना तो कसम से मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। प्लीज। चलो सही, फिर मैं काम करता हूँ, मैं आज ही आगा जी से बात करता हूँ। थैंक यू। You're welcome. जी अरसल, वो शहाना माई जान आपको बुला रही हैं। क्यों? अब शायद शॉपिंग का प्लान बन रहा है। किंजा प्लीज, मेरे को मेरा मूड नहीं। क्यों? बस यार कुछ मेंटली डिस्टर्ब हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी नहीं। अरसल, अब क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? क्या किया मैंने यार? अच्छी खासी दोस्ती का ताल्लुक होता था हमारा, अब बदल चुके हैं। तो मैंने कब इनकार किया किंजा? तो फिर आप ये जिया वाला मामला क्यों लटका रहे हैं? जल्दी से खत्म कर लेना। प्लीज किंजा, इस मामले पे अब हम बात नहीं करेंगे, कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया ना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा।
क्यों नहीं रही अभी तक वापस? शहरियार का बच्चा कोई नई पट्टियां तो नहीं पढ़ा रहा इसे? आइंदा कहीं नहीं जाने दूंगा इसके साथ। बीजान, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। क्यों? कानों में तेल डाल कर आए हो या माँ की बात समझना छोड़ दिए तुमने? ऐसा नहीं है बीजान, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो मियाँ, रमजानों में तलाके शलाके नहीं हुआ करती इस घर में। मेरा आखिरी फैसला है। लो जी, नवा पुआड़ा जेड़ा पै गया है। भाई मुझे ये बताएं, ये स्यापा नहीं मुकेगा तो नया कार कैसे बसेगा? अच्छा तुम तो चुप रहो, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। बीजान, नजाकत आपके सामने तो अदालत की धमकियां दे रहा था। हाँ हाँ, धमकियां दे रहा था, गया तो नहीं ना। बीजान, देख ले अपनी भांजी के काम। फिलहाल तो मैं अपने औलाद के कारनामे देख रही हूँ। तुम सब ने कसम खा ली है माँ का दिल जलाने की। और उसने कसम खा ली हमारा दिल जलाने की। क्यों क्यों, क्यों क्या किया उसने? भाई दस दे मासूमा, जमशेद साहब को बता दे हैं कि क्या किया है। कोई नवा कट्टा खोल लिया होगा आपकी शहजादी ने, बता दे। इनके दिल में ना बेचैनी हो रही है। जलाल उसे मोटरसाइकिल पे बिठा कर ना डॉक्टर के पास ले गया है। अच्छा, तो तुम्हें जलाल पर एतराज है या मोटरसाइकिल पर? दोनों पर। कोई और नहीं लेके जा सकता था उसे। मासूमा, खुदा के लिए ये और फॉल बोलना बंद कर दो, बहुत परेशानी है मुझे। ठीक तो कह रही है, क्या जरूरत थी उसे मोटरसाइकिल पे जाने की? मेरा मतलब है कि बीमार बंदे को क्या जरूरत थी जाने की? बेला जी, हमको तो अपना किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। हाँ, संभाल के गिरा मत दीजिएगा जलाल जी। नहीं, हम आपको गिरने नहीं दूंगा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हम चांद के पार। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। ओ खुदाया, हम कितना खुश हैं, हम तुमको नहीं बता सकता। वो देखो ऊपर चांद भी है, देखो देखो। ला 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 ला। अरसल, अरसल, तुम अपनी बाइक की चाबी किसी को भी मुंह उठा के दे देते हो। मसलन अब्बा जी मैंने किसको दी है? मसलन पुप्पा को। अब वो आपकी गाड़ी में नहीं बैठना चाह रहे तो मैं जबरदस्ती तो नहीं ना कर सकता। ये बकवास भी यकीनन जलाल ने की होगी। नहीं, वो बिलो पुप्पो ने। पुप्पो? ये पुप्पो किसने सिखाया तुम्हें? अब्बा वो जलाल पुप्पा कह रहे थे कि वही नहीं आपकी गाड़ी में अब बैठना चाहती। हाँ, ऐसे असल जाती तो उस बेचारी के साथ ही हुई है। बेचारी? बस कर दे अब्बा जी, ये इस उम्र में कितनी झाड़े खानी है आपने अम्मा से? बेचारी बेचारी करते रहते हैं आप। शहरियार, शहरियार कहां से आ रहे हो तुम? नजाकत मामू ने भेजा था मुझे शफीक अंकल के पास, वहां से आ रहे हैं। शफीक, वो जो हाई कोर्ट का वकील है? जी वही। अच्छा, मतलब नजाकत बाज नहीं आया। अभी जाके बीजान को बताता हूँ कि अपने लाडले के काम देखें। जिया, बाहर आके मेरी बात सुनो। जो भी बात करनी है यहाँ शहरी के सामने कर लो। चुप करके चलती हो कि तुम्हें उठा के लेके जाऊं? हाँ? तुम धमकियां किसको दे रहे हो? हाँ, तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें प्यार की बात समझ नहीं आती। क्यों गई थी अंकल शफीक की तरफ तुम? जैसे तुम्हें नहीं पता। जो मैंने पूछा है जिया, उसका जवाब दो। क्यों गई थी उधर? खुला का केस फाइल करने गई थी। हो गया? हाँ। For God's sake जिया, are you in your senses? समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? मना किया था मैंने तुम्हें वहां जाने से। मैं क्यों अंडरस्टैंड करूं अरसल? हाँ, मुझे एक वजह बता दो। तुम हर 2-2 मिनट बाद अपनी बात से पलट जाते हो। मुझे तो तुम पे ट्रस्ट नहीं रहा। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ जिया, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ। खुदा को मानो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो अरसल। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही यार? मैं क्या चाहता हूँ कभी समझने की कोशिश की है जिया? कभी समझने की कोशिश की है ये? अरसल, मैं क्यों गौर करूं इस चीज पे कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो? हाँ यार, इतनी सी बात है, मुझे छोड़ दो, बस बात खत्म। नहीं छोड़ सकता जिया, नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते हो तुम मुझे? अरसल, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि
कि तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता हूँ जिया। क्यों? तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो सांस रुकने लगती है मेरी जिया। नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें, ट्रस्ट मी जिया, मैं नहीं छोड़ सकता। आओ सुनाओ तुम्हें एक कहानी, आओ सुनाओ तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा